नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। राष्ट्रपिता की 74वीं पुण्यतिथि, राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वोदय आश्रम तिरिल ध्रुवा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई। बापू ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने का मंत्र पूरा विश्व को दिया। उन्होंने कहा कि आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, इसमें बापू का अहम योगदान है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश भारत है। ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान होता है। आज हम सभी बापू को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन कर रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर, कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारी समेत शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ अभिभावकों की भी सहमति ली गई, जिसमें अभिभावकों ने भी हर हाल में विद्यालय खोलने पर सहमति जताई। अतः 1 फरवरी से सभी विद्यालय को खोलने पर सभी विभागों के अधिकारियों पदाधिकारियों सहित शिक्षा मंत्री की सहमति बन गई है। अब कक्षाएं 1 फरवरी से खुल जाएंगे। कक्षा की अवधि जो पहले 4 घंटा की थी वह बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। पूर्व की भांति कक्षाएं संचालन की जाएंगी। फिलहाल सहमति बनने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा जाएगा, उनका ही निर्णय अंतिम होगा। सहमति के बाद पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अब बिना लेट किए हुए सहमति दे देंगे। अतः कुल मिलाकर के यह सहमति बनी कि विद्यालय हर हाल में 1 फरवरी से पूर्णतः खोल दिए जाएंगे, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कक्षाएं सभी विद्यालय 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी कक्षाओं को खोल दिया जाएगा और पूर्व की भांति पठन पाठन होगी। लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मामला महुआ डांड इलाके के आईआरबी कैंप के पास का है। रविवार की दोपहर महुआ डांड पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लेवी का पैसा वसूल कर छत्तीसगढ़ ले जा रहे दोनों माओवादी पुलिस के हाथे चढ़ गए। उनके पास से 1,70,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पकड़े गए नक्सलियों की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी अमानत हुसैन तथा लातेहार निवासी रमूज अंसारी 24 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ राजेश कुजूर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक लातेहार को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग लेवी का पैसा लेकर महुआ डांड के रास्ते छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महुआ डांड थाना प्रभारी आशुतोष यादव के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित कर आईआरबी कैंप के समीप वाहन जांच अभियान शुरू किया। पुलिस को देखकर नक्सली वाहन मोड़कर भागने लगे। इसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। चंदवा में महिला डॉक्टर का अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। लातेहार पुलिस ने जिले के चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलिमा कुमारी के अपहरण की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने बताया कि महिला का किसी अपराधी के द्वारा अपहरण नहीं किया गया था। एक शातिर ठग ने उसे अपने चंगुल में फंसाया, उससे डरा धमकाकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में उड़ीसा के रहने वाले भागीरथी सेठी उर्फ स्मिथ को रांची के ध्रुवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर का पास होना अनिवार्य। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अब झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य में अब तक 2 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। इन परीक्षाओं में सफल लगभग 8,648 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो झारखंड के नहीं हैं। इन्होंने आवेदन में अपना पता झारखंड से बाहर के राज्यों का दिया है। वहीं इनकी मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई भी दूसरे राज्यों से हुई है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हैं। राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनारक्षित वर्ग में झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में 2 विभागों से मिली है सहमति। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद नियमावली को वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेजा गया था। वित्त एवं विधि विभाग ने भी नियमावली को अपनी सहमति दे दी है। जेटेट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभ में 5 वर्ष व बाद में इसे बढ़ाकर 7 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन किए जाने के बाद झारखंड में भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन की जा रही है। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। ऐसे में अब आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में वर्ष 2013 और वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मालूम हो कि दूसरे राज्यों से वर्ष 2013 में 5,000 और वर्ष 2016 में 3,648 अभ्यर्थी सफल हुए थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द, कुछ आधी दूरी तक ही चलेंगी। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे की ओर से कराए जा रहे अलग अलग निर्माण कार्यों के कारण ट्रेनों का संचालन अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहेगा। गया स्टेशन में ब्लॉक के कारण धनबाद डेहरी ऑन सोन एक्सप्रेस रविवार को गया तक जाएगी। वहीं डेहरी ऑन सोन धनबाद गया से प्रस्थान करेगी। इसके अलावा दोहरीकरण कार्य, यार्ड रिमांडनिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कमीशनिंग हेतु धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली, करेला रोड, चुरकी, महदैया में नन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर गाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रद्द गाड़ियों की सूची इस प्रकार है। 11,448 हावड़ा जबलपुर एक्सप्रेस यात्रा की प्रारंभ तिथि 8/2/2022 से 15/2/2022 तक रद्द रहेगी। वहीं 11,447 जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 6/2/2022 से 13/2/2022 तक रद्द रहेगी। वहीं 22,165 भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 5/2/2022, 9/2/2022, 12/2/2022 को रद्द रहेगी। वहीं 22,166 सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस यात्रा की प्रारंभ तिथि 8/2/2022, 10/2/2022, 15/2/2022 को रद्द रहेगी। 22,167 सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस यात्रा की प्रारंभ की तिथि 6/2/2022, 13/2/2022 को रद्द रहेगी। वहीं 22,168 हजरत निजामुद्दीन सिंगरौली एक्सप्रेस 7/2/2022, 14/2/2022 को रद्द रहेगी। 19,608 मदार जंक्शन कोलकाता एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 7/2/2022 को रद्द रहेगी। 19,607 कोलकाता मदार जंक्शन एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 10/2/2022 भी रद्द रहेगी। 19,413 अहमदाबाद जंक्शन कोलकाता एक्सप्रेस यात्रा की प्रारंभ की तिथि 9/2/2022 को रद्द रहेगी। 19,414 कोलकाता अहमदाबाद जंक्शन एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 12/2/2022 को रद्द रहेगी। 13,025 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 7/2/2022 को रद्द रहेगी। वहीं 13,026 भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 9/2/2022 को रद्द रहेगी। वहीं कुछ आंशिक समापन एवं आंशिक प्रस्थान भी है। 13,349 सिंगरौली पटना एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 29/1/2022 से 14/2/2022 तक 54 तक ही चलेगी। वहीं 13,350 पटना सिंगरौली एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 28/1/2022 से 13/2/2022 तक 54 से ही चलेगी। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता। झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने
हजारीबाग व धनबाद में जवानों के जान माल की नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए केन बम और आईईडी बम को बरामद कर लिया है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खरकी के बलकम्मका के जंगल में एक नाला के पास नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 15-15 किलोग्राम के 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। वहीं हजारीबाग जिले के मनियाडीह थाना क्षेत्र की मछियारा पंचायत अंतर्गत कर्णपुरा गांव के निकट झाड़ी में मनियाडीह पुलिस ने शक्तिशाली केन बम बरामद किया है। इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। ठगी करने वाले बिहार के 2 युवक गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने ठगी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी करने के आरोप में बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया थाना के दंडवास गांव निवासी रविंद्र प्रजापति के पुत्र रोशन कुमार व रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र के बाबू का बहुगारा गांव निवासी धर्मराज प्रजापति के पुत्र हरेंद्र प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि असली नोट के बदले दोगुने नकली नोट देने का झांसा देकर गढ़वा के झूरा गांव निवासी दशरथ राम से 11,30,000 रुपए की ठगी कर ली। रविवार को सदर गढ़वा थाना में आयोजित पेशवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रोशन कुमार ने 5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा कर रखे हैं। वहीं हरेंद्र प्रजापति ने 4 लाख रुपए बहन की शादी में खर्च कर दिए। 2,30,000 रुपए दोनों ने सामूहिक रूप से खर्च किए। एसपी ने बताया कि गत 20 जनवरी 2022 को झूरा गांव निवासी दशरथ राम ने गढ़वा थाना में आवेदन दिया। इसमें कहा कि 2 लोगों ने खुद को माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर 50 लाख लोन दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी के रूप में 11,30,000 रुपए लिए हैं। इसके बाद वह फरार हो गए थे। मौसम की जानकारी। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। शनिवार को भी राज्य के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे अधिक ठंडा गढ़वा जिले में पड़ी। वहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से करीब पहुंच गया। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिम से बर्फीली हवा आ रही है। इस कारण धूप के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। रविवार के बाद इसमें राहत की उम्मीद है। वहीं 2 फरवरी से राजस्थान के रास्ते एक विक्षोभ आ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के अनुसार इसके असर से झारखंड में 2 फरवरी से बादल रह सकता है। 3 व 4 फरवरी को कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, धनबाद, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज व पाकुड़ में 8 डिग्री के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है। शेष जिलों में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान हो सकता है। सादगी से मनेगा झामुमो का 50वां स्थापना दिवस। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन के सहारे राजनीति का लंबा सफर तय किया है। 49 वर्षों के संघर्ष के बाद सत्ता शिखर तक पहुंची है। 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। पार्टी इस वर्ष 4 फरवरी को अपने स्थापना का गोल्डन जुबली समारोह मनाएगी। देश व राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झामुमो ने स्थापना के गोल्डन जुबली समारोह को सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाती, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे सादगी के साथ मनाने का फैसला लिया गया है। 2 फरवरी को दुमका में पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा। वहीं 4 फरवरी को धनबाद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में पार्टी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन व कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के वरीय नेता स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 को इंटरव्यू। जेपीएससी द्वारा झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 फरवरी को साक्षात्कार लिया जाएगा। इसी दिन कागजात वेरिफिकेशन होगा। एक पद के लिए 41 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। आयोग की तरफ से 3 अभ्यर्थी विकास कुमार अग्रवाल, आशीष सिंह परिहार व उमंग गुप्ता को बुलाया गया है। आयोग द्वारा नियुक्ति मानदंड के अनुसार अभ्यर्थियों का अंक भी वेबसाइट पर अपलोड है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालकर देख सकते हैं। गीता श्री उरांव ने पार्टी छोड़ी, कहा मुद्दों से भटक गई है कांग्रेस।
पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। झारखंड के नए प्रभारी अविनाश पांडे के झारखंड पहुंचते ही गीताश्री उरांव का इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बात करने से गीताश्री उरांव ने कहा कि मैं जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस मुद्दों से भटक गई। जिन सवालों को लेकर राज्य बना हुआ हमारे पिता कार्तिक उरांव और पूर्वजों ने संघर्ष किया, उससे अब कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। मैं भारी मन से पार्टी छोड़ रही हूँ। मेरा पार्टी के साथ संवेदनशील व गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन जो अभी पार्टी के हालात हैं, इसमें मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, पार्टी के लिए झंडा ढोने के लिए कोई नहीं होता है। राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। भाषा का मुद्दा और यहाँ के हक अधिकार के अतिक्रमण के मुद्दे पर पार्टी चुप रही है। इस्तीफे के बाद यह पूछे जाने पर कि आप किस पार्टी से जुड़ेंगी, उन्होंने कहा कि मैं औपचारिक रूप से भाजपा को सही नहीं मानती हूँ। मेरे सिद्धांत व नीतियों में भाजपा कहीं नहीं है। मैं झारखंड के सवालों पर फिलहाल बिना कहीं गए संघर्ष करूंगी। फिलहाल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के साथ जुड़ झारखंड के हितों के लिए काम करूंगी। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।